Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Sex by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आने जा रहा है जिसके आने से आप बेहद खुश होंगे। कौन आ सकता है आपकी लाइफ में, क्या पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है, क्या वल्नरेबिलिटीज़ है। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। Timeless Collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. इस दौरान आप पूरी तरह से प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आने जा रहा है, क्या आ सकता है उनकी लाइफ में बहुत जल्द। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। बहुत सारे लोगों को कुछ इस तरह से दिख रहा है कि जैसे आप अपने शहर में, आप अपने ही राज्य में, जैसे आप अपने ही देश में, जैसे बिल्कुल ना, जैसे आपको लग रहा है कि ये जगह मेरे लिए जान पहचान होते हुए भी शायद बहुत अनजान है। शायद यहाँ पे मेरा ठिकाना ही नहीं है, शायद मैं किसी और जगह की हूँ, ठीक है, शायद मेरा प्लेस ऑफ बर्थ कहीं और जगह पे है, शायद मैं यहाँ पे आके भटक गया हूँ या भटक गई हूँ। कहीं ना कहीं पे आपको ऐसा लग रहा है कि यू वांटेड समथिंग एल्स बट यू हैव रिसीव्ड समथिंग एल्स, राइट। आपको ऐसा लग रहा है कि आप चाहते थे कुछ और हुआ कुछ और। आपने बिल्कुल विश्वास नहीं किया था कि ये चीज़ भी आपके साथ हो जाएगा। कहीं ना कहीं पे आप सेटल होना चाहते थे किसी और जगह पर आज आप किसी और जगह पर सेटल हो, ठीक है। उस तरह की सिचुएशन भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि आप अपने लाइफ में संतुष्ट तो है, लेकिन ऐसा आपको बार बार ऐसा रिपीटेडली आपके ज़िंदगी में होता आया है जहाँ पे आप किसी के मतलब षड्यंत्र का शिकार होते हुए हो, ठीक है। आगे जाके क्या होने वाला है मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ओके, समवन इज अ स्कॉर्पियो, स्ट्रॉन्ग स्कॉर्पियो इन द चार्ट, या आप सही में स्कॉर्पियो साइन हैं, या वृश्चिक राशि आपके कुंडली में बहुत भारी मात्रा में है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आगे जाके आप बिल्कुल इमोशनल तो होंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपका इमोशनल इंटेलिजेंस भी काफ़ी ज़्यादा काम कर जाएगा। पहले जैसा आप ना जज नहीं करते थे लोगों को, जैसा लोग बोलते थे बस उसी के बात पर यकीन कर लेना, बस ऐसा ही था आपका, क्योंकि आपको ऐसा लगता था कि जो बोला जा रहा है आपके सामने बस वही सत्य है। कहीं ना कहीं पे आप उसको रीवेरीफाई करना और कहीं ना कहीं पे उसको बार बार पूछना या कहीं ना कहीं और से इंफॉर्मेशन निकालना वो आप नहीं करते थे। बट मुझे दिख रहा है आगे जाकर आप बिल्कुल ऐसा कुछ करने वाले हो जहाँ पे आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले यू विल जस्ट इन्वेस्टिगेट एंड री इन्वेस्टिगेट मोर एंड मोर। मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है लाइक यू नो व्हाट दैट, यहाँ पे देखो एक यस, दिस इज़ लाइक अ पेयर ऑफ माउंटेन्स, जैसे दो पर्वत है और जो एकदम बीच बीच पर, मतलब एक दूसरे के साथ एकदम लगा हुआ है दो पर्वत। तो हो सकता है कोई ऐसा जगह पे आपकी ट्रैवल हो, मे बी यू वांटेड टू विज़िट बट अब वो आपके लिस्ट में नहीं था। अचानक से आप उस जगह पे विज़िट करने वाले हैं जहाँ पे बहुत ही पहाड़ी इलाका हो सकता है, या वो जगह ही जाना जाता है फॉर द एडवेंचरस टूर्स एंड एक्टिविटीज़ के लिए। वहाँ पे ट्रैकिंग भी है, वहाँ पे लेक भी होगा, कहीं ना कहीं पे वहाँ पे कोई ऐसा स्पिरिचुअल प्लेसेस भी हो सकते हैं जहाँ पे लोग यात्री जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे भगवान के दर्शन के लिए हो सकता है, आपका दर्शन भी हो जाएगा। कुछ लोग तो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है लाइक यू नो व्हाट, यू विल फाइंड द ट्रू, ठीक है, सेरेनिटी ओवर देयर। सो कहीं ना कहीं पे आप शांत ऐसा वातावरण ढूंढ ही रहे थे अपने लिए। कुछ दिन का ब्रेक लेना चाहते थे आप बोर्डम से। आप बहुत ही ज़्यादा एक रूटीन काम करते करते, स्टडीज़ करते करते आप बोर हो गए हो और इसलिए बिल्कुल आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है।
ना आपको खाना खाना अच्छा लग रहा है, ना स्वादिष्ट खाना आते ही भी आप बोल देते हो कि नहीं मुझे नहीं खाना, क्योंकि भूख जैसा नहीं लगता है आपको. सो इन दिस सिचुएशंस आई कैन सी दैट maybe a tour or travel activity will change your attitude completely. यहाँ पे नल से फिर से पानी यहाँ पे देखो निकल रहा है. सो व्हेन अ टैप हैज़ कम द वाटर फ्लो विल बी देयर. सो आपके इमोशंस जो है वो बह जाने दो, ठीक है. इफ़ यू वांट टू क्राई सो क्राई, बट डोंट गेट स्टक इनटू द प्रीवियस हिस्ट्री. जो भी आपके साथ गुजर चुका है या मतलब हो गया है, उसको अगर आप पकड़ के रखोगे, उसको अगर आप बहने नहीं देंगे तो आप माफ़ भी नहीं कर पाएंगे. सो यू विल ट्राई टू फॉरगिव ओके द पास्ट. जो इन द फ्यूचर मुझे दिख रहा है, आप पास्ट की ओर तो बिल्कुल आकर्षित नहीं होंगे, क्योंकि वो आपको सिर्फ लेसन सिखाने के लिए था और कुछ नहीं था. कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी महसूस हो रहा है कि आपका लर्निंग एनवायरनमेंट, एक न्यू लर्निंग एनवायरनमेंट आपको मिलेगा. अगर आप ऑलरेडी कोई स्टूडेंट है एंड आफ्टर यू कंप्लीट योर एग्ज़ाम्स और इफ़ यू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, इसके बाद आपको ऐसा कोई वातावरण मिलने वाला है फॉर योर हायर स्टडीज़, जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि यही तो मैं करना चाहती थी, यही तो मैं करना चाहता था. तो यू विल फाइंड अ न्यू आइडेंटिटी फॉर योर सेल्फ. इतना दिन से जो आपको लग रहा था ना कि मुझे कोई आइडेंटिटी नहीं मिल पा रहा है, मैं क्या काम कर रही हूँ, मैं क्या काम कर रहा हूँ, वो मुझे खुद ही नहीं पता. शायद मैं पैसे के लिए कर रहा हूँ, शायद मैं पैसे के लिए कर रही हूँ, ठीक है. लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि दिस वर्क विच आई एम डूइंग, ठीक है, एंड यू विल ऑल्सो डू इन द फ्यूचर, विल बी फॉर योर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है, सेल्फ एस्टीम, फॉर योर सेल्फ रियलाइजेशन ऑल्सो. सो कुछ इस तरह से भी हो सकता है. यहाँ पे देखो फिर से एक जैसे लग रहा है ना कि गुरुजी कोई पोप है चर्च के, ठीक है, कुछ संत है यहाँ पे, ठीक है. सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है लाइक आई कैन फील लाइक यू आर टेकिंग सम blessings or like you are taking some mantras or you are taking certain things okay from that holy person जो आपको सटीक जगह पे लेके जाने के लिए मदद करेंगे. हाँ, वो आपके साथ उस जगह पे ट्रैवल नहीं करेंगे, लेकिन वो आपको ऐसा दिशा दिखाएंगे कि आप उस जगह पे ज़रूर पहुंचेंगे. सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है मे बी यू आर गोइंग टू अरेंज सर्टेन फंक्शंस, या आप कोई फंक्शन, स्पिरिचुअल फंक्शंस या रिलीजियस फंक्शंस आप कंडक्ट कराने वाले हैं, चाहे वो आप किसी भी धर्म के क्यों ना हो, उससे कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है. सो इवन आप बहुत सारे लोगों को ये भी समझाएंगे कि अगर आप सेवा करें तो कैसे सेवा किया जा सकता है. सो मे बी विल वॉल्यूंटियर इन दोज एक्टिविटीज़. कुछ लोगों के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम, सोसाइटल जो इश्यूज़ है उसके बारे में कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए आप कैंपेन करने वाले हो, ठीक है, एंड यू विल डू इट इन द मोस्ट जेंटल मैनर. यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कोई ऐसा, यहाँ पे द क्रैब साइन हैज़ ऑल्सो कम, द कैंसर साइन हैज़ ऑल्सो कम. सो यू विल बी ट्रूली सो मच इमोशनल, और फिर आपके बातों को सुनकर लोग भी बहुत ज़्यादा जज्बाती होंगे और वो भी अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे. पैसे का नहीं बोल रही हूँ मैं, बट हाँ, वो आपको जो सपोर्ट करना था कहीं ना कहीं पे आपका अगर कुछ कार्य वो कर पाएंगे. अगर वो आपके फॉलोअर्स है, अगर आप कुछ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन भी चला रहे हो, तो भी आप देखोगे कि वहाँ पे जैसा जैसा आप बोलेंगे वैसा वैसा आपको सपोर्ट मिलता रहेगा. इवन इफ़ यू आर अ मैनेजर और अ टीम लीडर, you are going to get the cooperation from your members. Our new love relationship is on the card, but मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये जल्द से जल्द आपकी शादी में ही कन्वर्ट होगा. Okay, now let me verify as per the tarot cards. So let's see. Universe Pet Guides please guide करें कि मेरे जो viewers हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आने वाला है, कौन आ सकता है उनकी लाइफ में. यूनिवर्स पेट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ गाइड करें कौन उनकी ज़िंदगी में आ सकते हैं, कौन उनके लाइफ में आ सकता है. ओके, वी डू हैव द 4 ऑफ स्वर्ड्स. यहाँ पे है 10 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है 9 ऑफ स्वर्ड्स, यहाँ पे है 6 ऑफ वैंड्स, 9, 6, 4 एंड 10.
Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius, Aquarius, Gemini, Libra and Ace of Wands. ओके सो मुझे यहाँ पे सर जैसे मैंने आपको कहा है वैसे ही होगा. विद द 4 ऑफ स्वर्ड्स आप बहुत थक गए हैं इन द करंट सिचुएशन. आपको वक्त अपने लिए देने की ज़रूरत है, ना आपको लोगों के लिए देने की ज़रूरत है. सो खुद के लिए वक्त आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि आप नहीं निकाल रहे हो इसलिए आप बोर फील कर रहे हो. बट इन द फ्यूचर आई कैन सी लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट्स. ठीक है, एंड डेफिनेटली अ स्टेबल लाइफ. आपकी इकोनॉमिक जो लॉसेस हो चुका है इन द पास्ट वो आप रिकवर कर जाएंगे. ठीक है, और मुझे ये भी दिख रहा है कि स्ट्रॉन्ग स्टेबल कनेक्शंस भी आपके लिए आ रहा है, जहाँ पे वो कनेक्शंस आपको और मजबूत करेगा, ना कि आपको तोड़ेगा. वो जो रात की नींद आप पूरी तरह से आपका लॉस्ट हो चुका था, कहीं ना कहीं पे आप खो चुके थे. नींद क्या चीज़ है भूल गए थे. रात को आप इधर उधर टहलते थे, कहीं ना कहीं पे आप लोगों को देखते हो. अभी भी ऐसा हो सकता है कि आप देखते हो कि लोग क्या कर रहे हैं रात को. ऐसा कैसे लोग सो जाते हैं, मतलब 2-3 घंटा सोने के बाद फिर से आप जाग जाते हो, क्योंकि आपको नींद नहीं आती. यू फेस सर्टन काइंड ऑफ इंसोम्नियक प्रॉब्लम्स, बट वाई यू आर फेसिंग यू विल अंडरस्टैंड. क्योंकि अंदर ही अंदर आपका मेडिकल इश्यूज हो सकता है जिसके वजह से ऐसा हो रहा है, या कहीं ना कहीं पे आप इतना ज़्यादा इमोशनली, ठीक है, यू आर सो मच, यू कैन से दैट यू आर हैवी विद दैट, कि आप भूल नहीं पा रहे हो. इन दैट सिचुएशन आप ऐसा सोचेंगे कि भूल जाना ही बेहतर है, एंड डेफिनेटली एक नई तरीके से आप उसको स्टार्ट करेंगे, वरना वो चीज़ आपका ब्लॉक्ड हो जाएगा. जो जैसा हुआ था वैसे ही उसको फल मिलता है. नाउ डेफिनेटली जैसा भी आपने किया है, ठीक है, वैसा ही आपको फल मिला. बट इन द एंड आई कैन सी दैट यू आर विनिंग एट एनी कॉस्ट. आपकी जीत जो है आपकी चेहरे पर वो मुस्कुराहट लाएंगे और आप आगे बढ़ेंगे. आप पीछे मुड़कर तो बिल्कुल नहीं देखेंगे. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.